एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जानते हैं, आप लोग के सारे कमेंट्स मैं देखी, इधर 1-2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी, लेकिन मैं सबके कमेंट्स पढ़ी जो मेरे 1-2 वीडियो बहुत ज़्यादा उस पे कमेंट्स आए हैं। तो एक बात मैं बताऊँ आप लोगों से कि जानते हैं क्या है कि मैंने जो अपने जीवन में सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इस समय में ख़ास करके जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो कोई भी, किसी इंसान को ये लग रहा हो कि अब तो मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इतने प्रयास करने के बाद भी, कुछ भी करने के बाद भी वही हो रहा है जो अभी तक होता आया है, तो फिर हम मेहनत करें क्यों? और सब सिस्टम गड़बड़ लगता है, सारी चीज़ें अपने विरुद्ध लगती हैं, सब कुछ खराब लगता है, तो फिर हम करें क्यों? है ना? ऐसा सवाल मन में आता होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा तनाव लेना आपके लिए कतई सही नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि ये तनाव जो है कोई लेता नहीं है, अपने आप हो जाते हैं। लेकिन जानते हैं, आपको सफलता तो मिलेगी 100% आज नहीं तो कल, अगर आप लगे हैं तो। तो इसको मैनेज कैसे करना है? कैसे हम सही ट्रैक पे जाएँ? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनका चयन नहीं हुआ है, नहीं निकला है, फिर भी वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि अब से हम करेंगे, अब बताइए, कोई अच्छा टीचर बताइए, कोई अच्छी कोचिंग बताइए, कैसे तैयारी करें? बहुत सारी चीज़ें आप लोग पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ मैं बताऊँ कि इन चीज़ों से आप निकलें कैसे? अभी के लिए ज़रूरी क्या है? अभी के लिए ज़रूरी ये है कि इतना जान लीजिए कि जो भी चीज़ें हैं, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए, ये मेरा अनुभव है पर्सनली, कि जो चीज़ हमें ऐसा लग रहा है कि ये यही है मेरा जीवन, यही होगा मेरे जीवन में, वो है नहीं। मतलब कि कोई भी चीज़ यहाँ परमानेंट नहीं है। अभी आपका जो दुःख तकलीफ़ है वो परमानेंट नहीं है। अभी जो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा घमंड में आ गया, वो भी नहीं है, ठीक है? तो कुछ भी है नहीं, ऐसा नहीं है कि ये जीवन पर्यंत ऐसा ही चलेगा, तो उसके लिए आप पूरा एकदम से दुखी हो जाएँ और आपको ऐसा लग रहा है कि यही हमारे जीवन में लिखा है, यही होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात को आप मान लीजिए। जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसके लिए अगर आप तनाव में रहेंगे, तो फिर आप लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप तर्क-वितर्क ना करके किसी और से, कहने का मतलब कि समय बर्बाद ना करके इधर-उधर आप घंटों, होता है ना कि डिस्कस करता है इंसान, अपने दिल की बात हल्की मतलब कह के हल्का करता है अपने दिल को। बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि कोई भी कुछ करने वाला नहीं है, जो भी करना है आपको ही करना है। आप अपने आप को समझा लीजिए, बहुत दिन हो गए, आप अभी तक उसी में अगर अटके हुए हैं, तो कहीं न कहीं से आप समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इस चीज़ को मान लीजिए कि कोई भी चीज़ यही नहीं बनी रहेगी, समय बदलेगा। आप लोग पूछ रहे हैं कि एक बेस्ट कोचिंग सेंटर बताइए, टीचर बताइए, तो मैंने जहाँ से किया है, आप लोग मेरा पूछते हैं, तो मैंने अतुल्य अकेडमी से किया है, सुनील बिरजा सर से किया है। जो लोग पढ़ रहे हैं वो जानते हैं, वहाँ से बहुत सारे रिज़ल्ट आए हैं, तो आप लोग वहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़रूरी है। किताबें बहुत सीमित होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। किताबों के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाई हूँ, वो जो लोग मुझसे नए जुड़ रहे हैं, जिनको पढ़ने का तरीका पूछना है, कैसे याद करें, बहुत सारी चीज़ें पहले मैं इसी पे वीडियो बनाती रहती थी, है ना? मोटिवेशन तो रहता ही था, लेकिन मैं नया-नया उस समय मेरा निकला था, तो मैं बस यही सोचती थी ना, मेरा ये मकसद था कि मैं सबको बताऊँ अपना तरीका कि मैंने कैसे तैयार किया। तो सारी चीज़ें आपको पुराने वीडियोज़ में और ज़्यादा मिलेंगी, तो आप लोग एक बार ज़रूर चेक करिए, कैसे याद करें, कैसे ट्रिक बनाएँ, कैसे जल्दी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ, वो उस समय मैं बहुत धीरे-धीरे बोलती थी, तो वो क्योंकि मैं नया-नया वीडियो बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको आपके काम की चीज़ें मिल जाएँगी। तो बस यही है कि इस समय आप जो है, सब कुछ छोड़ के लगिए पढ़ने के लिए और स्पीड बढ़ाइए, अपने आप को स्मार्ट बनाइए, आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है? और आप लोगों में से कब कुछ लोग ये कह रहे हैं, "कब तक करें, कब तक करें? जीवन भर यही करें?" जानते हैं, मनुष्य का जो जीवन हुआ है ना, हम लोग का जो जीवन हुआ है ना, वो कुछ ना कुछ करने के लिए ही हुआ है। आप हाथ पे हाथ रख के बैठ ही नहीं सकते। अगर आपका जैसे आपने एक रास्ता चुना कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, मुझे टीचर बनना है, तो आपने वो काम किया, आपको सफलता नहीं मिली, तो लेकिन आप हाथ पे हाथ रख के बैठ ही नहीं सकते। आपको अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। यहाँ नहीं मेहनत करेंगे, तो कहीं और जाके मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आप अच्छी लाइफ चाहते हैं तो बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या लगता है कि हम यहाँ पढ़ेंगे नहीं और हम कहीं प्राइवेट जॉइन कर लेंगे, कुछ पैसे कमाएँगे, और तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पे तो पैसे कम ही दिए जाएँगे, लेकिन मेहनत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मेहनत होगी। तो इससे अच्छा क्या है? अच्छा मतलब आप खुद अब अपना घाटा और मुनाफ़ा सोचिए कि क्या अच्छा है। इससे अच्छा यही है कि हम मेहनत यहीं पे कर लें। अभी जो हमारी तैयारी चल रही थी, अभी हम सोच रहे हैं तो खूब ज़्यादा पढ़ लें, ऐसा पढ़ लें कि हम
आपको नहीं पता, मैं बार-बार कह रही हूँ कि चांस कहाँ से बन सकता है, कैसे क्या हो सकता है। आप रुकिए मत, धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं कहूँगी कि आपके दिमाग में आएगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं ज्ञान देना बड़ा आसान है, जिसका हो जाता है ऐसे ही ज्ञान देता है, मुझे लोग बोलते हैं। हाँ, ये मैं मानती हूँ कि ज्ञान वही दे सकता है जो अपने जीवन में अनुभव किया है, और ये वो यही डंके की चोट पे बोल सकता है कि जो इन सारी दुविधाओं के होते हुए भी, सारी विषमताओं के होते हुए भी कुछ किया लाइफ में, अच्छा किया, पॉजिटिव रिजल्ट लाया। और अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि घर में अच्छी-अच्छी चीज़ें हो रही है, मन खुश होता है कि आपको लगता है कि आप अपने शौक को पूरा कर पा रहे हैं, मन खुश होता है, बात यही है। वैसे तो सबको पता है कि क्या कोई लेके जाएगा और क्या है, सब कुछ यही छोड़ के जाना है, संतुष्ट हो जाए इंसान। लेकिन होता है कि हर मनुष्य, सबकी जो सोल है वो अलग-अलग पर्पज़ से आई है, सबका स्वभाव अलग होता है। कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। तो बस वही बात है कि मेरा जो है मैं कर रही हूँ, और आप लोगों को मुझे जो लगता है वो मैं बता रही हूँ। भलाई इसी में है कि लगे रहिए, लग जाइए, 100% आज नहीं तो कल होगा। और अगर अपने सब्जेक्ट के आप मास्टर रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप ज़िंदगी भर, लेकिन वही बात है ना कि देखिए, जो भी करिए ना, ऐसा करिए कि उसमें कहीं से लेके ना रहे, सब कुछ छोड़ के बस एक चीज़, ठीक? 10 चीज़ों पे फ़ोकस अब नहीं करना है। अपने सब्जेक्ट को खूब मज़बूत बनाइए, खूब मज़बूत बनाइए। बाकी क्या होगा, क्या नहीं होगा, आगे देखा जाएगा। तो कमेंट में क्या था, यही सारी चीज़ें थी। हाँ, एक था, जैसे मैंने कहा था कि 4 फ़ाइल बनानी रहती है, जैसे सेट बनाने रहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट की जो फ़ोटोकॉपी होती है। तो मुझे किसी ने पूछा था कैसे पता चलता है ये कि कितना बनाना है? तो जानते हैं क्या था कि मैं बताई थी ना कि मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके जेठ का हुआ था। तो उनके वहाँ का देवरिया ज़िले में, तो उनके वहाँ काउंसलिंग पहले हो गई थी। अब मुझे कुछ पता ही नहीं था, कुछ आइडिया ही नहीं था। तो मैं ना एकदम से आँख गड़ाई हुई थी कि वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन करती थी, फिर वो उनसे पूछती थी, फिर बताती थी कि पहले ये करना है, ये लगेगा, ये लगेगा। और फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ मिलते थे जिनकी काउंसलिंग हो गई रहती थी, तो वो लोग भी डालते थे कि कितने-कितने, क्या-क्या चीज़ें करनी है, ऐसा। तो ऐसे करके मैं पता करती थी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ऐसे पता करती थी। और ऐसा शायद ऑफ़िशियल भी कुछ आ ही जाता है। अभी एक मैंने वीडियो देखा, उसमें ऑफ़िशियल आ रहा है कि क्या-क्या आपको लेके जाना है, कैसे क्या करना है। मेडिकल के लिए देखिए, मैं भी आपसे कह रही थी कि मेडिकल बनवा लीजिए, ज़रूरत पड़ती है। आप अपने तरफ से कागज़ बनाए रखिए, बहुत होगा पैसा वेस्ट होगा या कुछ भी होगा, लेकिन आप अपनी तरफ से एकदम से रहिए कि हाँ, ओके रहिए कि कहीं से कुछ हो तो अब क्या करें? क्योंकि बाद में ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत सुखी हूँ अपनी लाइफ़ में। जो चाहती हूँ वो हो जाता है। इसके लिए एक दिन मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी। आज मैं बहुत अच्छी-अच्छी बातें की हूँ अपने फ्रेंड से, इसी पे कि ये वो कह रही थी कि कैसे तुम कर ली? इतना जल्दी इतना सब कुछ कैसे कर ली? कितने सारे लोग 15 साल, 20 साल नौकरी करने के बाद ये सब कर पाते हैं, तुम्हारा ऐसे कैसे हो गया? तो अब जानते हैं, कोई जादू की छड़ी नहीं लगी है कि कोई ला-ला के मुझे दे रहा है, ऐसा नहीं है। बताऊँगी मैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि टेक्निक है, और थोड़ा-सा कनेक्ट करने की बात है। और ये कैसे कनेक्ट होता है, कैसे मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होता है, ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं दोस्तों। मानिए तो ठीक है, नहीं मानिए तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरा तो वर्क करता है। और आप लोगों के सामने है रिज़ल्ट। देखिए, अभी इतना सारा मतलब काम फैला हुआ है चारों तरफ, फर्नीचर का काम, अलमारी तो थोड़ा-सा आपको झलक दिखेगी। मेरा जो व्लॉग वीडियो है ना, व्लॉग चैनल गर्जना जीत की लाइफ़, उस पे आप लोगों को व्लॉग देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर वीडियो डाला है, जो मेरा वार्डरोब बना है, तो वहाँ पे सब कंप्लीट हो गया है वो। और अभी बेड बन रहा है, और फिर उसके बाद से फर्नीचर का, और भी किचन को, ये जो किचन मेरा देख रहा है कैसा फैला हुआ, तो इसको मॉड्यूलर किचन बनवाना है, इसको पूरा मतलब। फिर यहाँ पे जो है, अभी ये मेरी फ्रिज जो है छोटी वाली है, छोटी वाली फ्रिज है। यहाँ पे जगह देखिए, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा छोड़ा गया है 4 फीट जगह। तो मुझे वो जो बड़ा वाला जो आता है, फ्रिज, बड़ी वाली फ्रिज जो आती है, वो लेना है यहाँ के लिए। बड़ी वाली तो ले लेंगे, तो फिर उसी हिसाब से वो नाप के बनाएँगे, तो वो भी पहले ही करना पड़ेगा। फिर ऊपर बन ही रहा है ना? ऊपर भी बन रहा है। तो यही सारी चीज़ें चल रही हैं लाइफ़ में। आप लोग खुश रहिए और चिंता मुक्त रहिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपने प्रश्न पूछिएगा, किसी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, पॉज़िटिव वे में रहिए। मैं जो कहती हूँ इसलिए कहती हूँ कि आपका हो जाएगा, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं कहती हूँ। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।